अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 6 था 12 अगस्त 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की इब्तिदा करने से पहले दो अहम बातें आपके गोश की वजाहत करना चाह रहा हूँ। उसमें यह है कि 7 अगस्त को यूरेनस जो है वो चूँकि रुजत में जा रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसमें वो जाएगा, वापस आएगा 5 जनवरी तक, यानी 155 दिन के लिए गया जब तुलू होगा। उसके बाद इसके असरात क्या हैं उसके बारे में पूरी तफसील हमने अपडेट करती है वेबसाइट पे, आप पढ़िएगा। उसके मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार कर लीजिएगा और जो कोई फ़ायदे की चीज़ें उन पर ज़रूर अमल कीजिएगा ताकि अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो इस हफ्ते का अहम इवेंट आ रहा है वो आ रहा है 11 अगस्त का सूरज ग्रहण। ये इस साल अभी तीसरा सूरज ग्रहण है और थोड़ा सा मामूल से हटके है क्योंकि 3 सूरज ग्रहण कम कम होते हैं और इसके असरात भी उसी हिसाब से हैं। अभी 13 को गया पिछले महीने, फिर 27 को चांद ग्रहण आ गया, फिर 13 को ये सूरज ग्रहण आ गया। इसके बारे में हाउस वाइज भी और उसके मुताबिक इसके मुकम्मल जो असरात हैं बाकी सारी चीज़ें हैं। चूँकि एक दिन के फासले के बाद चूँकि नया चांद भी शुरू हो रहा है तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये खासी फ़िक्र अंगेज़ भी हैं, असरअंदाज भी हो रही हैं। इसका चूँकि जो टाइम है पाकिस्तानी वो तकरीबन 1:00 पे 1-2-3 पे शुरू हो रहा है और वो 4:30 बजे तक होगा। लेकिन ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, बाकी एशिया में और बाकी बहुत सारे मुल्कों में नज़र आएगा लेकिन पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इसके असरात की शिद्दत कदरे कम होगी जो कि यहाँ नज़र आने की सूरत में हो सकती है। तो उसके बारे में आप क्या उस वक्त हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी मुकम्मल जो है ना वो आर्टिकल वो अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। उसको पढ़िएगा, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा। और ये सारी बातें करने के बाद वही सवाल मेरा कि आपने मेरे चैनल को, ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? ओके, थैंक यू। नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि हर हफ्ते में बहुत सारे लोग नए शामिल होते हैं हमारे साथी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं तो वो तो खुद ही कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि साथ में लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारी एप्रिसिएशन है। और अगर आप बेल के आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो घंटी बज जाएगी उस वक्त जब आपको जब भी कोई चीज़ नई अपडेट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इन सब बातों के बाद शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता और इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 1 तक 13 अगस्त के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, लिहाजा अपने हल्का अहबाब से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा वरना सवाए मायूसी के कुछ हासिल होने का नहीं है। इसके साथ साथ आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें भी इल्तवा हो सकता है, डिले हो सकता है। और अगर साथ में कारोबारी मामलात आपके चल रहे हैं, कुछ मकासद चल रहे हैं तो उनके उसूल में भी रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए दिल बुरा नहीं कीजिएगा। ये स्टार्टिंग, हाँ, अपने आप को मैनेज आप कैसे करते हैं इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को इन नुकसान से बचाने के लिए या कुछ जज्बाती फैसले करने के लिए, तो वो ज़रूर आपको करना है। 8 और 9 अगस्त को अमरीक ज़रूरत तसलीस होने की वजह से कुछ पॉजिटिव या सेहतमंदाना इकदाम कर सकते हैं, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनमें भी इजाफा हो सकेगा। इसके साथ साथ आपके जो इश्क व मोहब्बत के जो मामलात हैं वो आपके लिए खास से वजह सुकून होंगे। 11 अगस्त को ज़ायचा के 5वें घर में चूँकि शमसी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होगा वो आपको अपनी औलाद की शब रोज़ पर निगाह रखना होगी, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना होगा, कहाँ कहाँ किन किन लोगों से वो मिल रहे हैं, उनके दोस्त अहबाब क्या हैं, उन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे तो बहुत सारी खराफात या खराबियों से अपने आप को और अपने बच्चों को बचा पाएंगे। इस दौरान 2 नफल नमाज कुसूफ और सदक़ात की अदायगी खासी ज़रूरी है। और अगर आप इस दौरान अपना इस्तग़फ़ार के साथ साथ अगर कुछ अपने इसमें आज़म की तकरार भी कर लेंगे तो खासा पावरफुल मामलात आपके हो सकेंगे और आप अपने आप को इसकी नेगेटिविटी से महफूज रख पाएंगे। बुर्ज सौर टॉस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर हो रहा है 1 तक 6 अगस्त के 5वें घर में, तो वो आपके इश्क मोहब्बत के मामलात को खासा एक्टिव कर सकेगा। इसमें ख्वाहिशमंद अफराद अगर चाहें तो
कोशिश करके रिश्ता इज़्दवाज जो है आपका खासी उर्दू जो है उसका रिदम थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। शादी वादी करने का आपको प्रोग्राम अगर कर सकते हैं तो यकीनन उसमें कामयाबी आपको मिल सकती है। इसके बाद जो है 7 से 31 अगस्त ज़ोरा जो जायजा के छठे घर में रहते हुए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद जो उनको हस्ब मंशा मुलाजमत का उसूल मुमकिन बना पाएगा। 8 और 9 अगस्त को ज़ोरा मरीख तस्लीस होने की वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, तख्लीकी कामों में आपका रुझान बढ़ेगा, जबकि खासे पॉजिटिव एक्टिविटी करके या कुछ अपनी जो हैबिट्स हैं आपके अंदर जो खूबियों के साथ साथ जो आपकी आदतें एडजस्ट हुई हैं उनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आपको मेंटली खासा पीस मिल जाएगा। 10 और 11 अगस्त को ज़ोरा ज़ोल तरबियत होने की वजह से मसाइल का हल संजीदगी से करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन दूसरों से इख्तलाफात का अंदेशा भी जन्म ले सकता है, इसलिए आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा या इनको बैलेंस करना होगा। 11 अगस्त को जायजा के चौथे घर में शमसी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके ज़मीन व जायदाद और सवारी से मुतल्लिक़ उमूर के अलावा खानगी मामलात में भी परेशानी का अंदेशा जन्म ले सकता है, यानी इन सब मामलात में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, और अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए आप 2 रकात नमाज़ कुसूफ अदा कीजिएगा, सदक़ात ज़रूर अदा कीजिएगा, इसके साथ साथ अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, या बाकी रूहानी बहुत सारे इबादत के तरीक़ाकार हैं वो अगर आप इख्तियार करेंगे तो यकीनी तौर पर आप खास पीसफुल रहेंगे और इन नुकसान से बच सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमना मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए 1 से 19 अगस्त रुजूत की हालत में होगा, जिसकी बिना पर अजीज़ों का रब और बहन भाइयों से जारी मामलात में हस्ब मंशा ताउन का उसूल मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए परेशान ना हो। बिलखुसूस अगर इन दिनों में कुछ सफ़र आ जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तो सदक़ात देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा। सदका दिए बगैर सफ़र का आगाज़ नहीं कीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए तो। 9 और 10 अगस्त को अतारिश मुस्कुरान होने की वजह से आपको ज़हनी तक़वियत हासिल हो सकेगी, जबकि सैर व तफरीह और इल्म व अदब के उसूल का शौक़ भी बढ़ सकेगा। 11 अगस्त को जायजा के तीसरे घर में शमसी ग्रहण होने की वजह से अज़ीज़ व अक़ारब जो हैं उनसे इख्तलाफात का अंदेशा जन्म ले सकता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। अक्लमंद लोग तो यही काम करते हैं, ना कि वो मरने मारने पे जो है ना वो ज़रा तैयार हो जाए, बल्कि वो एहतियात करते हैं, अपने आप को बचाते हैं ऐसे कामों से। और इसके साथ साथ अगर ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे बचने के लिए आप 2 रकात नमाज़ कुसूफ अदा करेंगे, अपने सदक़ात साथ में देंगे ग्रहण के, और अपना इसमें आज़म वगैरह या बाकी इबादत में अपने आप को मशगूल रखेंगे तो यकीनन नेगेटिविटी से बच सकेंगे। 11 और 12 अगस्त को अतारत मुश्तरी तरबियत होने के बाद दूसरों की जानब से बहुत सारी तजावीज़, आरा, मुशावरत चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको मुशावरत करना है, अपने आप को क्लैरिफाई करना है, अपने आप को यकसू करना है किसी ख़ास बात पे, किसी ख़ास काम पे, तो अपने मुखलिस दोस्त अहबाब जिन पे आपको ट्रस्ट है, ट्रस्टवर्दी हैं और हमेशा आपके साथ चले हैं और आपको उन पे एतमाद है, तो यकीनन उनसे ही मुशावरत कीजिएगा। इसके साथ शोबा तालीम से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी मज़ीद दिलचस्पी बढ़ सकेगी, और ऐसे में अगर सफ़र को आ जाए तो यकीनन आपको सदका देकर ही उसका सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। सदका दिए बगैर सफ़र नहीं करना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो और आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर इसमें 4, 5 और 6 अगस्त को शर्फ की हालत में होगा, जबकि 9 और 10 अगस्त को उरूज की हालत में होगा, जिसकी वजह से इन 7 अय्याम में जो आपके हालात में दरपेश जो मुश्किलात और परेशानियाँ ऑलरेडी हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 11 अगस्त को जब आपके खानामाल में सूरज ग्रहण होगा तो उसके बुरे और मनफी असरात से बचने के लिए आपको 2 रकात नमाज़ कुसूफ अदा करना है, सदक़ात की अदायगी ज़रूरी है, और इसमें आज़म की बकसरत जो है वो उस वक़्त आपको उसकी तकरार करना होगी, पढ़ना होगा, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आप मनफी असरात से बच सकें। 8 और 9 अगस्त को ज़ोरा मरीख तस्लीस होने की वजह से आपके हालात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जबकि दोस्तों का ताउन हासिल होने से आपकी हिम्मत और हौसला भी बढ़ सकेगा। अपने बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए, मज़ीद जानने के लिए और बहुत कुछ जिसका जिक्र शायद हम कम यहाँ करते हैं या नहीं हो सकता, तो विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका आगे सारा शम्स यकम था 23 अगस्त आपके ताले में रहते हुए आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के अलावा तकवीत का बाइस भी बन सकेगा। 7 और 8 अगस्त को शम्स और मुश्तरी तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से पैदाशुदा जो हालात हैं उनमें मुश्किलात जो सामने आएंगी उनमें उनका मुकाबला करने की काबिलियत आपके अंदर जन्म ले सकेगी। लेकिन वक्ती मसाइल और परेशानियों का अंदेशा भी हावी रहेगा, इसलिए बगैर मुशावरत फैसलों को हतमी शक्ल देने से गुरेज करें। 9 और 10 अगस्त को शम्स करान होने की वजह से आप अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल सकेंगे, जबकि कोई कारोबारी या ज़ाती सफ़र जो है इस दौरान अगर आ जाता है तो वो आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकेगा। या ये भी हो सकता है कि कामयाबी के रसूल के लिए आप कोई सफ़र इख्तियार कर लें, तो दोनों काम आपके बैलेंस हो जाएंगे। 11 अगस्त को आपके ताले में होने वाला शमसी ग्रहण डिप्रेशन और परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 रकात नमाज कुसूफ और सदका ज़रूर अदा कीजिएगा। अगर सदकात अदा नहीं होते हैं तो अगर नमाज रह जाती है, नहीं 2 नफल आप पढ़ सकते, टाइम नहीं है या मौका नहीं मिल रहा या इस तरह आप अपने आप को, तो सदका ज़रूर दीजिएगा और इसमें आज़म की तकरार ज़रूर करते रहिएगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म दे सकेगा, इसलिए आपको मुस्बत सोच अपनानी होगी, खास यानी पॉजिटिव थिंकिंग आपके होने चाहिए। ख़ास तौर पर चूँकि यकम से 19 अगस्त तक जो तारत है वो रुजत की हालत में चल रहा है, इसलिए आपको खासा एहतियात जो है वो करना होगी। एहतियात तलब मामला जो हैं उनके बारे में मज़ीद एहतियात करना होगा, मोहतात रहना होगा। इसके अलावा बगैर मुशावरत कोई भी फैसला फाइनल नहीं करना होगा। 9 और 10 अगस्त को अतारत शम्स करान होने की वजह से आपको हासदीन और मुखालफीन से मोहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, लेकिन इस दौरान कोई भी सफ़र अगर कोई इख्तियार करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 11 अगस्त को ज़ायचे के 12वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके हासदीन अपने बद इरादों में ज़ेर हो सकेंगे, यानी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके, नाकाम रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 रकात नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी लाजमी करना होगी। 11 और 12 अगस्त को अतारत मुश्तरी तरबी होने की वजह से सैर सियाहत में आपकी जो है वो दिलचस्पी बढ़ सकेगी, लेकिन इसके साथ साथ जहनी परेशानी का अंदेशा भी हावी हो सकता है, इसलिए आपको मज़ीद मुहतात होना होगा। यानी पूरा हफ्ता आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात करने से ही आप अपने आप को नुकसान से बचा पाएंगे। मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 6 अगस्त जायजा के 12वें घर में रहते हुए कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस का नागहानी अखराजात का सबब बन सकता है, जबकि आपकी तबीयत में हसासियत का जो अंसर भी वो हावी रहेगा। आप खास सेंसिटिव से रहेंगे। 7 से 31 अगस्त जोरा जो है आपके ताले में रहते हुए आपकी तख्लीकी और तामीरी सोच, जिद्दत पसंदी और नित नए आइडियाज़ का सबब बन सकेगा। 8 और 9 अगस्त को जोरा मरीज तसलीस होने की वजह से तख्लीकी कामों में आपकी सलाहियतें मजीद निखर सकेंगे। 10 और 11 अगस्त को जोरा ज़ोहल तरबी होने की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीलियों की अशद ज़रूरत, यानी बहुत अहम होगा ये मामला कि आपको थोड़ा तब्दीली करना पड़ेगी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। 11 अगस्त को जाए कि 11वें घर में शमसी ग्रहण होने की वजह से हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए अपने आप को दिल गिरफ्तार नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकात नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी कीजिएगा, इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा। बाकी अल्लाह मालिक, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जो मनफी असरात हैं उनसे आप बच सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अमरीक यकम तक 13 अगस्त जायजा के 4थे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको खानगी, खानदानी, ज़मीन जायदाद और सवारी से मुतल्लिक़ अमूर में मसरूफ़ रखेगा, बल्कि मसरूफ़ अमल रखेगा, एक्टिव रखेगा। 8 और 9 अगस्त को जोरा अमरीक तसलीस होने की वजह से हालात में मुस्बत पहले उजागर हो सकेंगे, जिससे आपके मानवी अमूर खास से खुशगवार रहेंगे। 11 अगस्त को जायजा के 10वें घर में होने वाला शमसी ग्रहण आपकी इज्जत, करियर और कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और ये सारे हॉरोस्कोप जितने भी हैं सब में जो सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग है, ख़तरनाक है, वो स्कॉर्पियन के लिए है, तो इसलिए बी केयरफुल। इसलिए ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकात नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी जो है उसको यकीनी बनाइएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 12वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए 7 वक्त को
सामने ला सकेगा, जबकि आपके ख़ास खुफिया हस्तीन जो हैं वो अपने बद इरादों में नाकाम रहेंगे और वो आपके सामने भी आ जाएंगे कि जो उन्होंने क्या क्या जहालतें की हैं, क्या क्या प्लानिंग की हुई थी, और वो खासी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। 7 और 8 अगस्त को मुश्तरी शमतरबी होने की वजह से हालात में वक्ती परेशानी जन्म ले सकती है, इसलिए बगैर मुशावरत कोई भी फैसला जो है उसको हतमी शक्ल न दें। 11 अगस्त को ज़ाहिर के 9वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके तालीमी उमूर में रुकावटें जन्म ले सकती हैं, लिहाजा ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 रकअत नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ इसमें आज़म की तकरार भी ज़रूर कीजिएगा। 11 और 12 अगस्त को मुश्तरी और अतारत तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से ज़हनी परेशानी जन्म लेने के अलावा खुद इतमादी में होने वाली ज़्यादती की वजह से गलत फैसलों का अंदेशा हावी रहेगा, इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने आप को रूहानियत की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा तमाम ताले में ही रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने किए गए फैसलों और अमली इकदाम पर नजरसानी करने की ज़रूरत को सामने ला सकेगा। 10 और 11 अगस्त को ज़ोरा और ज़ोहल तरबी की हालत में होंगे और इस दौरान आपको अपने मामलात में संजीदगी इख्तियार करना होगी और दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना होगा। ये नहीं कि आंखें बंद करके अपनी लाइबिलिटीज़ दूसरों पर आप शिफ्ट कर दें, तो फिर आपके लिए मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो सकती है। 11 अगस्त को ज़ाहिर के 8वें घर में शमसी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके वरासती और कानूनी अमूर जो हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी, उनकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर ग्रहण के मनफी असरात से बचना है तो 2 रकअत नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार या इस्तग़फ़ार के कलमात जो हैं बकसरत उनकी तकरार कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा ज़ोहल तमाम मदद के 12वें घर में मौजूद रहती हो आपकी तबीयत में हसासियत को बरकरार रखेगा, जबकि आपका ज़ालिया यूरेनस तमाम मदद के 4थे घर में रहते हुए 7 अगस्त को रुजत की हालत में होगा। 10 और 11 अगस्त को ज़ोरा और ज़ोहल तबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से दूसरों के साथ आपके जो जारी मामलात में उनमें खामखा की गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। इसलिए इससे बचने का बड़ा आसान तरीका है कि आप बिला ज़रूरत और किसी किस्म की भी फजूल गुफ्तगू या दूसरों पर तबसरा करने से गुरेज कीजिएगा। 11 अगस्त को ज़ाहिर के 7वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके मुश्तरका उमूर जो जॉइंट वेंचर आपने किया हुआ या अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सकती है या ऐसे अंदेशे सामने आ सकते हैं। इसलिए ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 रकअत नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी लाजमी बनाइएगा, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन इस हद तक नहीं होगा जिस हद तक वहम जो है वो हावी हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 9वें और अपने फितरती घर में होने की वजह से मौजूदा फलाह बहबूद के जो काम है उनमें आपकी दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि रूहानियत भी आपकी यकीनन बढ़ सकेगी। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून बदसूफ तालिबी रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 7 और 8 अगस्त को मुश्तरी शम्स तरबी होने की वजह से अपने हालात का बेहतर अंदाज में तजिया कर सकेंगे, जिससे लोगों के छुपे चेहरे आपके सामने आ सकेंगे या उनका जो असल किरदार था, असल करैक्टर जो है वो आपके सामने खुल के सामने आएगा। 11 अगस्त को जाइए कि 6ठे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, बीमारियों से जान छूट जाएगी। बहुत सारी सुस्तियाँ भी, ये भी बीमारी होती है, इससे भी आपकी जान छूटेगी, आप खास ग्रहण के बाद एक्टिव नजर आएंगे। इसके साथ साथ ग्रहण के अगर मनफी असरात से बचाव के लिए आप 2 रकअत नमाज कुसूफ की अदायगी करेंगे, सदकात देंगे और अपने इसमें आज़म की तकरार करेंगे या इबादत की तरफ आपका रुझान रहेगा, तो यकीनन आपके लिए मज़ीद बेहतर हो सकेगा। 11 और 12 अगस्त को मुश्तरी तरबी होने की वजह से अचानक कोई सफ़र पेश आ सकता है। यह सफ़र अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्या नुकसान हो सकता है, तो फिर सदका देकर उसका आगाज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ इसे अवॉइड कीजिएगा, सफ़र को रोक दीजिएगा, बाद में इसको कर लीजिएगा, कुछ दिनों तक इसको मौखर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ का आपको फ़ौरी तौर पर डिसीजन लेना है, तो कोशिश कीजिएगा कि मशवरा किए बगैर किसी भी अपने जो है फैसले को हतमी शक्ल ना दी जाए, क्योंकि वरना फिर कोई नुकसान हो सकता है। इसके साथ मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ और इजाज़त चाहने से पहले विज़िट कीजिएगा astrohope.pk ताकि आप अपना हफ्ता तफसीली हफ्ता पढ़ सकें
گرہن کے بارے میں، یورینس کے بارے میں اور باقی جو آرٹیکل جو آلریڈی اپڈیٹ کیے ہوئے ان کو پڑھ سکیں. تو عامر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.